अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं दानियाल उल हक आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने रैबिट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी आप लोगों से। इसी तरीके से आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम रैबिट फार्मिंग। गाइस, अगर हम पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली चाइना के अंदर चाइना की दो स्टेट्स रैबिट फार्मिंग के ऊपर चल रही हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर मीट पर्पस के लिए बहुत ही भरपूर तरीके से काम शुरू हो चुका है, जबकि वूल पर्पस को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चकवाल के अंदर जो है वो मलिक रैबिट फार्म है, जिसने मीट रैबिट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और मीट रैबिट फार्मिंग के ऊपर जो है वो काम बहुत भरपूर तरीके से जारी है। देखिए, अब हम इसमें किस तरीके से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। पहले तो एक चीज़ आप सब लोग अपने जहन में बिठा लें, जो न्यू आने वाले हैं, जो मेरी बहनें हैं और जो घर बैठ के जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ प्लीज़ मैं कहूँगा, आप इस चीज़ को जहन में रखें। बिज़नेस हमेशा से आपकी इन्वेस्टमेंट मांगता है। मुझे आप कोई एक ऐसा बिज़नेस बता दें जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट के होता हो। मतलब मुझे आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट, कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के होता हो। ठीक है, अनलेस आपके बाप दादा कुछ छोड़ के गए हैं तो वो आप ऐसे ही कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, देखें, आपको मिनिमम, मैं जो जहाँ तक मैंने देखा है, आप इस काम को 10,000 रुपये के अंदर अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक फिजिबिलिटी बताता हूँ, आप वो ज़रा सुने गौर से। तो पहला जो मेथड है जिसके ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं रैबिट फार्मिंग को करते हुए, दैट इज़ कि आपने पहले तो एक फार्मूला ज़रा बना लें कि आपने ना पट्टे ख़रीदने। पट्टे समझते हैं, यानी 40 से 50 दिन के बनीज़ या 2 महीने के बनीज़। ठीक है, तो देखें, अगर आप जब 2 महीने के बनीज़ जब आप ख़रीदते हैं तो वो आपके पास 4 महीने रहेंगे। आपने नॉन सीज़न में ख़रीद लेना उनको, यानी जो इनका ब्रीडिंग सीज़न है तब तक वो तैयार हो जाएंगे ब्रीडिंग करने के लिए। जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा उसमें क्या होगा कि वो आपके पास आसानी के साथ ब्रीड कर जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे सेटल हो चुके होंगे, माहौल से वो अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ठीक हो गया। जब वो ब्रीड कर जाएंगे आपके पास तो आने वाली जो ब्रीड है, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो उसको आप फर्दर आप मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप उसको 1 साल रोक के रखें तो अगले साल पैसा ही पैसा होगा आपके पास। अब हम पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं, जब हम उनसे ब्रीड लेंगे तो ऑब्वियसली हमने उनके बनीज़ को सेल आउट करना है। इस तरीके से हम पैसे को जनरेट करेंगे। अब इसमें कुछ तरीक़ेकार हैं, ज़रा वो ज़रा समझ लें। देखिए, न्यूजीलैंड वाइट की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रीड जो हर फार्मर अपने पास रखना पसंद करता है। क्यों? ईज़ी प्रोडक्शन करती है, ईज़ी सोल्ड आउट हो जाती है। ठीक है, कम खाती है, ज़्यादा वेट गेन करती है। ये भी एक अच्छा मतलब इसका है साइन कि ये प्रॉफिटेबल काम हमारे लिए क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि ये कम खाती है और ज़्यादा वेट गेन करती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है। देखिए, एक चीज़ तो पहले ज़रा समझ लें कि अगर हमने मिसाल के तौर पे 10 फीमेल्स रैबिट का सेटअप लगाया, न्यूजीलैंड वाइट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे साल में अगर वो एक फ़ीमेल आपको पूरे साल में कम से कम 20 बनीज़ दे रही है। ठीक है, 10 फीमेल्स कितने बनीज़ देगी? 10 फीमेल्स आपको 200 बनीज़ देंगी। पूरे साल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक बनी को सिर्फ मिनिमम भी अगर आप 1,000 रुपये के अंदर सेल आउट करते हैं, एक अच्छी सी अपनी एक ऑफ़र लगाते हैं, सेल सेल सेल, एडवर्टाइजमेंट करना सीखें। जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग ऑडियंस आपकी तरफ जो है अपना अट्रैक्ट होती है। पेप्सी कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड अपना बन चुका है, लेकिन उन्होंने आज तक एडवर्टाइजमेंट करना नहीं छोड़ी है। क्या हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम बस एक ऐड लगा दें जी काफ़ी है? नहीं सर, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप अप करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ चलेंगे, हर काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, अगर आप 1000 रुपीज़ के हिसाब से भी एक पीस को बेचते हैं, 200 पीस आपके कितने के बिकेंगे? 2 लाख रुपए के। ठीक है, अब आप इसको ज़रा मार्केट रेट के हिसाब से सोचें कि अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से बेचेंगे तो यही 2 लाख रुपए आपके शायद 4 लाख रुपए बन जाएं, शायद 5 लाख रुपए बन जाएं। कहने को शायद कुछ लोग कहेंगे अबे ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार।
ये तो मतलब हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम रैबिट फार्मिंग से भी 5-6 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो जिनकी सोच पहले से ही हारी हुई होती है वो फिर इसी तरीके की बातें करते हैं। और आई एम श्योर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हंसने और मजाक अपना उड़ाते हैं। तो आई डोंट गिव अ हुड अबाउट दैम, ठीक है। तो आई डोंट केयर कि उनकी क्या सोच है, क्या हिसाब किताब है। तो कहने का मकसद ये मैंने आपको सिर्फ एक फिजिबिलिटी सिर्फ जो है अपना बताई है, ठीक है। आपके पास जर्मन जाइंट्स का ऑप्शन है, आपके पास लॉब्स का ऑप्शन है, डॉर्फ्स का ऑप्शन है। आप कुछ भी लगा के जो है वो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जो है वो ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपना जनरेट कर सकते हैं। जब आप इसी अमाउंट को जनरेट करके ये देखें एक चीज़, इस अमाउंट को ना अपना बेस बना लें। बेस का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें जो आपका पैसे का प्रोडक्शन बनेगी, ठीक है। फिर आप उसी पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में जाके लगा सकते हैं। आप चाहें तो खुद खा लें। ये देखें कि आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप खुद खा लें, आप चाहें तो पैसे को आप री इन्वेस्ट करें, अपने सेटअप को और ज़्यादा जो है अपना बड़ा करें, ठीक है। आप चाहें तो किसी और बिजनेस का सोचें कि भाई मैंने ये पैसा उसमें लगाना है। तो ये मेंटालिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ये मैंने आपको सिर्फ अभी एक स्ट्रैटेजी अपना बताई जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो हम ब्रोकरशिप इसके अंदर कर सकते हैं। कैसे? आपने कहीं से क्वालिटी चीज़ निकाल, देखें जब आपको कोई बिज़नेस करना होता है ना तो आप ऑल अक्रॉस द कंट्री जाते हैं, उसके ऊपर आप अपना रिसर्च करते हैं, ठीक है। आपने पूरी कंट्री में देखना है, ऑनलाइन आजकल सब कुछ है अपना अवेलेबल। आपने सब कुछ देखना है कि मुझे क्वालिटी चीज़ सस्ते में कहाँ से मिल रही है। आपने वो चीज़ अपने पास मंगानी है, ठीक है, और अपना प्रॉफिट रख के उसको अपना सेल आउट करना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी होता रहेगा, फार्मिंग अपनी जगह जो है अपना चलती रहेगी और आपका बिजनेस आसानी के साथ ग्रो करता रहेगा। ये हो गया सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड जिसको मैं वैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और शायद मेरा बहुत जल्द इरादा है मैं इस तरफ आऊँ। Third method is meat farming. Now, why meat farming? Meat farming is because मैंने जैसे बताया कि रैबिट के गोश्त में 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, मल्टी वाइटामिन का ख़जाना है, ठीक है। तो हम अगर इस तरीके से सोचेंगे तो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ऐसे गोश्त की तलाश है, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, ठीक है, प्रोटीन से भरा हुआ हो, अपना वाइटामिन से भरा हुआ हो। तो अगर हम न्यूजीलैंड वाइट की फार्मिंग करते हैं या कैलिफोर्नियन की अगर हम फार्मिंग करते हैं जो मीट के हैं अपना रैबिट्स, तो इन रैबिट्स से हम आसानी पहले तो ये मैं ज़रा बता दूं कि आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं इसका गोश्त, लेकिन मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा कि आप किसी एक स्टोर की तरफ जाएं, आप किसी अपने आउटलेट की तरफ जाएं, आप कॉपी करें, आप मॉडल करें दूसरों के आइडियाज़ को। जुनैद जमशेद का मीट वन का जो सेटअप है पूरी दुनिया के लिए इस वक्त जो अपना एग्जांपल है, पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त एग्जांपल है। छोटी सी दुकान होती है, अंदर वीआईपी किस्म का वो उन्होंने सेटअप किया हुआ होता है, ठीक है, और अंदर जो है आपको गोश्त आसानी के साथ अपना मिल जाएगा। वाई नॉट कि आप रैबिट से रिलेटेड एक आउटलेट खोलें, ठीक है, और वहाँ पे आप रैबिट मीट को जो है अपना सेल आउट करें। तो इस तरीके से आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इस मेथड के ज़रिए भी आप आसानी जो है वो अपना अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब ने ये वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने 3 मेथड्स के ऊपर जो है वो बात की है। मज़ीद इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो मेरा इरादा है, क्योंकि मैं देखें मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे पास आपको पता है टाइम वैसे ही कम होता है। आई हैव टू गो हेयर एंड देयर, मेरी शिफ्ट लगती हैं 2-3 हॉस्पिटल्स में, तो टाइम कम मिलता है। क्योंकि हर बंदे की एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक पर्सनल लाइफ होती है। इसके बाद आपकी स्टडीज़ और फिर क्लिनिक्स वगैरह जो है अपना आ जाते हैं। देखें तो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का मकसद ये है, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे नज़र आता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा हो, अगर इंसान बिजनेस माइंडेड हो, एक अच्छी सोच के साथ काम करे, साफ़ नीयत के साथ, नेक नियति के साथ, तो वो ज़रूर कामयाब हो सकता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसी देखे हैं जो कि खैर छोड़ें, मैंने ये पिछली वीडियो में भी बात की थी, ऐसे लोगों के बारे में बात करना बेकार है, टाइम ज़ाया होता है।
तो देखें, इस चैनल के ऊपर जो है वो इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है वो अपना मिलती रहेंगी। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों से अपना सेटअप भी शेयर करूँगा, जिसके अंदर मैं डिफरेंट आपको जो है वो लवर्स भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास कॉकटेल्स, जावास, फिंचेस, बजीज़, एक्लेक्टस, मॉलिकन कॉकटूज़ सब कुछ है, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे वो सब भी मैं जो है अपना शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा जो रैबिट्स का सेटअप है वो भी मैंने आपसे जो है अपना शेयर करना है। अच्छा, अगर किसी को मुझसे कोई मतलब रैबिट बाय करना है, ठीक है, या कुछ और चीज़ बाय अपना करनी है, तो वो मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अपना मिल जाएगा। तो आप उससे कांटेक्ट करके मेरे से डायरेक्ट जो है वो उसके ज़रिए आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।